आर्य कन्या महाविद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर राजवंती शर्मा जी इस वक्त डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल राजदीप कुलश्रेष्ठ जी को पौधा भेंट करते हुए एक बहुत ही सुंदर इस वक्त हमें समय देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये वक्त है पौधारोपण का और ज़रूरत भी है आज हमारे देश को हजारों हजार नहीं लाखों के हिसाब में पौधों की। और ये प्रिंसिपल साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा आज तो कि कितना अच्छा एक मौसम है, बरसात का मौसम है, पौधे लगाने का मौसम है, क्योंकि जो भी पौधा हम लगाते हैं वो हरा भरा हो जाएगा। हमें ज़रूरी है कि अगर जिंदा रहना है तो ऑक्सीजन हमें चाहिए और वो फैक्ट्रियों में नहीं बनती, वो हमें पौधों से मिलती। क्या करना चाहिए? मैं राजदीप कुलश्रेष्ठ प्रिंसिपल डीएवी बहादुरगढ़ सेक्टर 6 से। इस समय पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये आवश्यक है कि हम बच्चों में और समाज में ये जागृति पैदा करें। वो जितने अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे उनसे हमारी प्रकृति, हमारा पर्यावरण संरक्षित रहेगा और बच्चों और पूरे जनजीवन के लिए ये एक ऐसा वरदान रहेगा जो कि लंबे समय तक हम अपने देश को, अपने समाज को, अपने धरती को पर्यावरण से संरक्षित कर सकते हैं। और एक माँ, जो अभी एक प्रधानमंत्री जी ने भी एक योजना चलाई है कि भी माँ के लिए पौधा, एक पेड़ लगाने के लिए माँ के नाम, तो उस वो भी हम अपने बच्चों तक इसकी जानकारी की किस तरह से हमारी जो लैंडस्लाइड्स और पहाड़ों पे इस तरह की जो परेशानियां आ रही हैं उनको केवल पौधों के लगाने से ही बचाव किया जा सकता है। बरसात और बाकी और मौसम में भी ये निश्चित रूप से सहयोगी रहेंगे। तो मेरा भी आप सभी बहादुरगढ़ वासियों से ये आह्वान है कि हम भी इस तरह के कार्य में सहयोग देंगे। और मैं बड़े मान सम्मान के साथ बहन राजवंती शर्मा जी का और उनके साथ आए हुए अध्यापक और सभी बच्चों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने डीएवी विद्यालय को इस कार्य के लिए चुना। बस आगे भी और हमेशा भी ऐसे कार्यों के लिए रहेगा। धन्यवाद। आपको आज डीएवी स्कूल की पवित्र भूमि आज मिली है पौधारोपण के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे ये पता है कि यहाँ के प्रिंसिपल, क्योंकि आदरणीय राजदीप कुलश्रेष्ठ जी हैं, वो इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते हैं और अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के माध्यम से भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ वर्ष पर्यंत कराते रहते हैं। आज क्योंकि इंटरनेशनल यूथ डे है, तो हमारी यूथ रेड क्रॉस यूनिट ने एक स्टेप लिया कि हम इसको एक आज के दिन को ऐसे काम में कंट्रीब्यूट करेंगे जिसका फ़ायदा आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। नेहा नैन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज के समय में पौधा लगाना अपने आप में सर्वोत्तम कार्य है। और जैसे कि डीएवी संस्थाएं हैं वो दयानंद जी से, हमारी वैदिक संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, तो वेदों ने तो शुरू से ही हमें ये सिखाया कि माँ प्रकृति की जो है हम उसकी पूजा करें, उसका संरक्षण करें, क्योंकि वो ही हमें पालती पोसती है। तो हमारी जो प्रिंसिपल हैं मैडम राजवंती शर्मा जी, उन्होंने भी हमें मार्गदर्शन किया कि ऐसी संस्थाओं में एक बार जाकर हमें दोबारा से अपने वैदिक संस्थाओं को जीवंत रूप देकर और अपने आने वाली पीढ़ी को नए पेड़ पौधे देकर एक खुशहाल जीवन प्रदान करने का हम योगदान आज करने के इच्छुक थे, जो आज हमने आज यहाँ के प्रिंसिपल जी के पूर्ण रूप से सहयोग से हमने इस कार्य को संपन्न करने की भरपूर कोशिश। अब चलेंगे ग्राउंड की ओर, जहाँ पे ये पौधारोपण किया जाएगा डीएवी स्कूल के। As for your information, today is International Youth Day. So on this occasion, the team of Vaishya Arya Kannya Mahavidyalaya, Bhadragarh, turn up here for celebration and plantation for this specific cause so far. So on behalf of DAV Bahadurgarh, I welcome the team of Vaishya College, and it's good cause for which ma'am has selected and Red Cross stream of a student of BCA turn up from that college. I welcome on that behalf,
and from your side, from DAV Bahadurgarh. Okay? Thank you very much. Thank you very much. और ये देखो एक खुशी के माहौल में ये पौधारोपण करते हुए डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल राजदीप कुलश्रेष्ठ जी और हमारे वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय की प्रिंसिपल राजवंती शर्मा जी, और बहुत ही खुश नुमा माहौल के अंदर इसी डीएवी स्कूल के बच्चे, इधर ये गर्ल्स और इधर बॉयज, मुस्कुराते हुए फोटो आना चाहिए। और बहुत ही प्यारा सा माहौल क्यों ना कहा जाए इसको, क्योंकि हमारे ऑक्सीजन का एक भंडार ये जो पौधा है ये यहाँ पे रोपण किया गया। और इस वक्त प्रिंसिपल साहब पौधे को पानी इन्होंने दिया और ताड़ियों की गड़गड़ाहट से पौधे का जन्मदिन मनाया जा रहा है, क्योंकि जन्म ही हो रहा है इसका। आज बेटा इंटरनेशनल यूथ डे है और अब सारा यूथ यहाँ खड़ा हुआ है और यूथ अपने आप में साहस का, उमंग का, उत्साह का प्रतीक है। और आप जब इस पेड़ को लगा रहे हो, आप सभी को पता है कि आजकल कौन सी मुहिम चल रही है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया है एक पेड़ माँ के नाम। तो उस मुहिम के तहत उसी को आगे बढ़ाते हुए हम डिफरेंट स्कूल्स में जाकर और अपने कॉलेज में भी हमारे जो यूथ रेड क्रॉस की वॉलंटियर्स हैं ये ट्री प्लांटेशन कर रही हैं, क्योंकि आज के समय की ज़रूरत है कि हमें ट्री प्लांटेशन करना है। अब आप न्यूज़ में देखते होंगे कि कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं फ्लड आ जाता है, या फिर हम ड्रॉट की सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं। मतलब कि जो नेचर है वो सारा डिस्टर्ब हुआ है और इस नेचर को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो इसको प्रोटेक्ट करने का सबसे जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो ट्री प्लांटेशन का है। तो एक कदम प्रकृति की ओर हम नेचर की साइड पर मूव कर रहे हैं, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा पर्यावरण देकर जाएं, अच्छा एनवायरनमेंट देकर जाएं। क्योंकि जैसे जैसे ये पेड़ बड़ा होगा इसमें पशुओं के लिए भी फायदेमंद है, पक्षियों को संरक्षण मिलेगा और हमारे तुम्हारे जैसे जब कहीं जा रहे होंगे, बड़ा पेड़ क्या देता है, छाया प्रोवाइड करता है। तो ये तो एक ऐसे बेनिफिट है जो बाहरी तौर पर हमें दिखाई देते हैं और हम उनको अवेल भी कर रहे होते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ अपने धरती माता का रख रखाव, उसका जो पोषण है वो भी इन पेड़ के माध्यम से होता चला जाता है। और हमारी जो नेचर है वो अगर हम नेचर के पास जाएंगे, उसको बचा कर रखेंगे, उसका संरक्षण करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो ये नेचुरल डिस्टर्बेंस है, जो नेचुरल कैलेमिटीज़ की फॉर्म में हम फेस कर रहे हैं, ये हमारी दूर होती चली जाएंगी। और ये चाहेंगे कि अब आप लोग भी इनिशिएटिव लेकर ये प्लांट्स जो है इनको यहाँ पर रोपित करो। और यहीं पे एक बहुत प्यारी प्यारी छात्रा खड़ी है, मैं पूछना चाहूँगा आपसे, पेड़ हमारे जीवन के लिए क्यों ज़रूरी है? पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम जी पाते हैं। काफ़ी सारे जीव जंतु जानवर सभी इसी से जीते हैं और पौधों से हमारी प्रकृति का भी संरक्षण होता है, क्योंकि इससे बहुत सारी प्लांट और दूसरी साइड बॉयज जो आपदाएं होती है वो रुक जाती है, जैसे बाढ़ वगैरह, और पौधे हमको फल खाना वगैरह सब कुछ देते हैं। जो पेड़ लगाते हैं वो तो काबिल हैं, लेकिन जो हरे बड़े पेड़ों को भी काट देते हैं थोड़े ही लोभ के लिए, उनके बारे में आप क्या कहोगे? नुकसान पहुंचाते हैं, पेड़ों की ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। जो लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं उन्हें भी एक दिन भुगतना यही पड़ेगा, जिसके कारण पेड़ वगैरह जो हमें खाना, दवाइयाँ आदि फर्नीचर प्रोवाइड करते हैं वह उनका भी जीवन नष्ट करते हैं, तो उनका भी पेड़ पौधे एक दिन जीवन नष्ट करेंगे। बहुत बड़ी बात इस बच्चे ने कही है कि जैसे कोई पेड़ों के जीवन को बर्बाद करता है, एक दिन उनका जीवन भी इसी तरह बर्बाद होगा। डीएवी स्कूल की छात्रा यहाँ पे पौधारोपण करते हुए इस वक्त, जड़ मजबूत होनी चाहिए ना, तभी तो और देखो मैडम बता रही हैं कि जड़ मजबूत होनी चाहिए, चाहे वो पेड़ की हो या बच्चों के जीवन की हो, नींव मजबूत अच्छे से पढ़ोगे। तो सब कुछ मजबूत। और इधर खड़े हैं डीएवी स्कूल के छात्र। आप बताओ,
पौधे के लिए, पौधा जब हम लगाते हैं कितने टाइम तक उसको मतलब कि हमें देख रेख की जरूरत पड़ती है उस पौधे को? तकरीबन 2 या 3 साल की देख रेख की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो एक पेड़ बन जाए, क्योंकि पेड़ बनने के बाद उसे इतनी ज़्यादा संरक्षण की जरूरत नहीं होती। वो फिर अपनी खुराक खुद ले लेगा जमीन से। बहुत उसकी जड़ें मजबूत हो जाती बहुत अच्छी बात। आप बताओ भाई, पौधे के बारे में क्या जरूरी है पौधा लगाना? सर पौधा हमें ऑक्सीजन देता है। फैक्ट्री से नहीं ला सकते क्या? नो सर। मतलब कि ऑक्सीजन फैक्ट्री से पूर्ति भी नहीं हो सकती, उसकी पूर्ति के लिए हमें पौधों को ही लगाना होगा।